हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेल्जियम में स्टडी के बारे में। बेल्जियम को दुनिया की बेस्ट कंट्री माना जाता है रहने के लिए, स्टडी करने के लिए एंड इवन लाइफ टाइम के लिए सेटल होने के लिए। बेल्जियम एक शेंगन कंट्री का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है एंड बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो बेल्जियम जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए। बट होता क्या है कि उनको बेल्जियम के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमें कॉल करते हैं, अपनी क्वेरीज हमारे सामने पूछते हैं कि सर हमें जाना है पढ़ाई करने के लिए बट वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया है। सो वी हेल्प देम ओवर द कॉल। बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बेल्जियम जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या आइल्स ज़रूरी है या नहीं है, कितना गैप चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, कितने बैंक फंड्स आपको चाहिए। सो मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आज पूरी नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद आप बेल्जियम में अपनी हायर स्टडीज़ करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बेल्जियम में रह चुके हैं, हमें भी बेल्जियम के बारे में बहुत कुछ पता है। आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, इवन इसके अलावा आपको जॉब्स दिला सकते हैं, वर्क परमिट दिला सकते हैं एंड अगर आपको स्पाउस भेजिए तो वो दिला सकते हैं। आपको जो बेल्जियम की लैंग्वेज होती है फ्रेंच, वो भी सिखा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा दिला सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक यू लाइफ वेरी पीसफुल एंड होपफुली आपके सारे गोल्स आपको अचीव हो जाएंगे। एंड अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम डेली वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी बेल्जियम के बारे में। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम बहुत एक्टिव रहते हैं। सो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बेल्जियम के, बिकॉज ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। सो बेल्जियम का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स वन ऑफ द एक्सेप्शनल एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। एंड अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप करती हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच एजुकेशन बेल्जियम के अंदर मिलेगी। एंड अगर आप इंग्लिश के प्रोग्राम करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको स्टडी करनी है इंग्लिश में तो आपको आपकी चॉइस का कोर्स यहाँ पे मिल सकता है, चाहे आपकी फील्ड साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, बीबीए करना हो, एमबीए करना हो, आपको कुक बनना हो, शिपिंग हो, बहुत सारे जो फील्ड्स आपकी होती है, ह्यूमैनिटीज़ हो गया एंड लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। सो बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। सो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी तो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फ़ायदा होगा, आपको आपकी चॉइस का कोर्स मिल जाएगा एंड जस्ट इमेजिन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आप पढ़ाई करोगे। तो ये था एक एजुकेशन सिस्टम का ओवरव्यू। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ ट्यूशन फ़ीस के बारे में। अगर आपको बेल्जियम में पढ़ाई करनी तो कितनी ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे आपको देनी पड़ सकती है। तो हम अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें, जो ट्यूशन फ़ीस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया बेल्जियम के अंदर, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप ये मान के चल सकते हो मिनिमम 7,000 एंड मैक्सिमम 15,000 जा सकती है आपकी ट्यूशन फ़ीस। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि वो डिपेंड भी करता है कि आपका कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हो एंड आपको यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, बिकॉज किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 7,000 हो सकती है, किसी की 8, किसी की 9, किसी की 10 एंड डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, हाईली डिमांड कोर्स है या नॉर्मल कोर्स है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट मेक श्योर करो कि आपको पता चल जाए कि 7,000 से 15,000 14,000 के बीच में आपको ये ट्यूशन फ़ीस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं आइल्स इंग्लिश टेस्ट की, बिकॉज ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं भारत के कि क्या ये कंपलसरी है, क्या हमें देना पड़ेगा या नहीं। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको आइल्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपकी प्रीवियस स्टडी अगर आपने इंग्लिश मीडियम में की है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट द एडमिशन, यानी कि आपको आइल्स की ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आपको आइल्स नहीं देना, अगर आप नहीं देना चाहते तो विदाउट आइल्स भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में मदद कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको लेना चाहिए जहाँ पर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आइल्स बिना आइल्स के भी आप बेल्जियम में पढ़ सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं गैप कितना एक्सेप्टेबल होता है बेल्जियम में स्टडी के लिए।
तो अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ पर 1 से लेके 4 साल तक के बीच में और मैक्सिमम 5 साल के बीच में आपका गैप एक्सेप्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका पूरा का पूरा लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। बट ये अगर आपका गैप है 1 से 4 साल 5 साल तक के बीच में तो भी आपको एडमिशन बेल्जियम में मिल सकता है। तो या गैप एक्सेप्टेबल है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल सही हो तो आपको भी एडमिशन ईजिली मिल सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ मैं आपको बताता हूँ कि कितने एडमिशन के इंटेक्स होते हैं, ताकि उसके हिसाब से आप एडमिशन के लिए अपनी पहले से ही प्रेपरेशन करके रखें। तो जो मेजर इंटेक होता है वो होता है सितंबर मंथ का, जो बेल्जियम में जो मेजर इंटेक माना जाता है। एंड इवन जो दूसरा इंटेक होता है वो होता है मार्च का इंटेक, यानी कि समर इंटेक। तो यानी कि अगर आपको विंटर में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी 5-6 मंथ्स पहले। अगर समर में लेना है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड जैसे हम बताते हैं कि हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो उसके हिसाब से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए एंड आपका एडमिशन हो जाए, टाइम पर आपको वीज़ा मिल जाए। तो या इन जो मेजर इंटेक्स हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। अगर आपको बेल्जियम में स्टडी करनी है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एंड बहुत सारी सरकार, जो बेल्जियम की सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिले इससे। तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि उससे पहले ही आप एडमिशन से पहले सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर लें, ताकि आपको भी टाइम पर अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो मिल सके आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सो या स्कॉलरशिप का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जल्दी से वीज़ा मिले। तो अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, अगर आपको वीज़ा चाहिए, तो आप ये मान के चलना कि 1 से 2 महीने का टाइम लगता है बेल्जियम का स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए। एंड इवन थोड़ा रश होगा तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट 1 महीने का तो आप मिनिमम मान के चलिए, ताकि आपके दिमाग में रहे एंड पेशेंस आपके पास रहे कि आपको वीज़ा मिल जाए। सो या 1 से 2 महीने का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम आपको ध्यान रखना, सो कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो एज अ स्टूडेंट जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो है पार्ट टाइम जॉब का। जब भी आप आओगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। तो उससे आपकी जो अर्निंग होगी उससे आप अपने जो खर्चे होते हैं उनको काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हो। इसके अलावा जब आप आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको फुल टाइम जॉब ईजिली मिल सकती है। एंड इसके अलावा अगर आपको स्पाउस को बुलाना तो आप स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आपको स्पाउस वीज़ा के लिए भी आप एलिजिबल बन सकते हो। एंड इवन आपको पता है कि शेंगन कंट्री है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है, बिकॉज आप बेल्जियम का वीज़ा लोगे तो आपको और भी कंट्रीज़ में जाने के लिए ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको जो मेन चीज़ें वो पता चल सके। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। सो बेल्जियम बहुत अच्छी कंट्री है, अगर आप चूज़ करोगे आओगे तो ऑब्वियसली आपके जो भी गोल्स हैं आप पूरे कर सकते हो। जैसे दूसरी कंट्री में आप जाते हो तो बेल्जियम भी बहुत अच्छी कंट्री है। सो या अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए, मास्टर के लिए आपका एडमिशन करा सकते हैं। आपको बेल्जियम का स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, आपको स्पाउस वीज़ा दिला सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब्स चाहिए बेल्जियम में तो जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं। एंड इवन हम लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं, यानी कि अगर आपको फ्रेंच सीखनी तो फ्रेंच सिखा सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखनी तो वो भी सिखाते हैं। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सारे के सारे सोल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगे। सो जस्ट कॉन्टैक्ट अस। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसा आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ताकि टाइम पर आपकी जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेल्जियम को लेकर वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।